अगर मैं आपसे कहूं कि श्रीलंका के जो नागरिक है वो कह रहे हैं कि चाइना की सरकार बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया सरकार है वहां की, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं वहां के। इसी तरीके से अगर सिंगापुर वाले कहें कि अमेरिका की सरकार बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे राष्ट्रपति हैं, तो आप क्या कहेंगे कि सिंगापुर का अमेरिका से क्या कनेक्शन, श्रीलंका का चाइना और जापान से क्या कनेक्शन? तो कोई लॉजिक नहीं बनता है। आप भी सोच रहे होंगे मैं क्या बकवास कर रहा हूं। मैं जो बात कहने चाह रहा हूं वो मैं नहीं कह रहा, वो संबित पात्रा ने कही है। और संबित पात्रा का मानना है कि मणिपुर वालों के हिसाब से उत्तर प्रदेश की जो सरकार है बहुत अच्छी सरकार है, योगी बहुत है उपयोगी। इसी पर बात करेंगे आपको। कल हमने एक और संबित पात्रा के ऊपर खबर दिखाई थी, किस तरीके से ट्विटर पर एक फेक प्रोपेगेंडा चलाकर, झूठे वीडियोस चलाकर चुनाव में पाकिस्तान जिन्ना की एंट्री करवा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बातें सिर्फ इंडियन पत्रिका पर। संबित पात्रा के हिसाब से थाईलैंड के जो नागरिक हैं वो अमेरिका की सरकार को बहुत अच्छा मानते हैं। अमेरिका की जो जनसंख्या है, अमेरिका के जो लोग हैं, वहां के लोग भारत के प्रधानमंत्री को नंबर 1 मानते हैं। अब इसका कोई लॉजिक नहीं बनता, मगर संबित पात्रा के हिसाब से बनता है कि एक दिन वो जा रहे थे मणिपुर से बल्कि वापस आ रहे थे, वहां का एक नागरिक मिलता है उनको, वो उनसे कहता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत अच्छी है, योगी बहुत उपयोगी है उत्तर प्रदेश के लिए, कोई क्राइम नहीं है, सब कुछ है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब इसी के बाद आसिम वकार भी डिबेट में बैठे थे और इसके बाद जमकर लताड़ लगा दी और ऐसा धोया, उसी वक्त जो उनका झूठ था उसका पर्दा फाश कर दिया आसिम वकार ने। देखें जरा इस वीडियो को। कल मैं चित्रा जी एक बड़ी बात बताऊंगा। मेरे पास एक मणिपुर का व्यक्ति कल मिला मेरे को, जब मैं आ रहा था यहाँ, तो एक उत्तर प्रदेश का लेबर मिला मुझे। उसने मुझे बहुत बड़ी बात कही। उसने कहा भाई साहब योगी जी ही आएंगे। मैंने कहा क्यों, आपको कैसे लग रहा है? उन्होंने कहा देखो भाई साहब, ऐसा है कि हम 20 रुपया कमाते हैं तो 20 रुपया घर लेके जा पाते हैं, लाभ तो दिया सो अलग, मगर जो मैं कमाता हूँ रास्ते से कोई मेरा थैला छीन के तो भागता नहीं है, कोई मुख्तार अंसारी थैला छीन के तो नहीं भागता है। वो 20 रुपया मैं अपने परिवार के पास लेके तो जा पा रहा हूँ। ये साधारण चीज नहीं है चित्रा जी, यही चाहती है जनता। ये बहुत बढ़िया बात संबित पात्रा जी ने बोली कि जैसे थाईलैंड का एक मजदूर अमेरिका के प्रेसिडेंट से सेटिस्फाई है कि बहुत कानून व्यवस्था बढ़िया है, और थाईलैंड का मजदूर कह रहा है कि साहब हम जो कमाते हैं वो घर लेके जाते हैं। थाईलैंड का एक मजदूर अमेरिका के प्रेसिडेंट से सेटिस्फाई है कि बहुत कानून व्यवस्था बढ़िया है, और थाईलैंड का मजदूर कह रहा है कि साहब हम जो कमाते हैं वो घर लेके जाते हैं, जबकि थाईलैंड में अमेरिका की सरकार ही नहीं थी। इसी तरह से संबित पात्रा जी को मणिपुर का मजदूर मिलता है और कहता है योगी जी बढ़िया आदमी। अरे मैं मणिपुर से आ रहा था, उत्तर प्रदेश का मजदूर मिला मुझे, और दिल्ली भाई कमा तो मणिपुर में रहा है, दिल्ली में। आप क्यों ऐसी बातें करते हैं? कमा नहीं रहा है, दिल्ली में कमा रहा, दिल्ली में मिला मुझे। अरे मुझे दिल्ली में मिला, जब मैं गाड़ी लेके आ रहा था तो उसमें मिला मुझे। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है साहब, दिल्ली में तो आम आदमी नहीं कमा रहा, उत्तर प्रदेश में रहा है। अरे भाई साहब कहीं जा रहा था, आप पूरा इतिहास, अब वो आदमी का नाम, वो कहाँ जा रहा था, कौन सी गाड़ी नंबर में, ये सब बताऊंगा तो आधा डिबेट उसमें खत्म हो जाएगा। अब आप बात, आपको थाईलैंड ही आपको याद आया? अरे हजरत मैं तो आप कह रहा हूँ, आप नाराज हो जा रहे हैं, मैं तो सवाल पूछ रहा था। थाईलैंड को छोड़िए, आप आइए, वापस आइए। ये देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ऐसा भारत बनाना चाहते हैं कि अभी अमेरिका जाते हैं भारत के लोग नौकरी मांगने, और उन्होंने सपना दिखाया था कि अमेरिका के लोग भारत में नौकरी पाने की लाइन लगाएंगे। तो सब सपने दिखा रहे हैं, आप सपने बेच रहे हैं, आप हकीकत कुछ नहीं कर रहे हैं। आप रोजगार देते नहीं, आप फकीर का थैला पकड़ा देते हैं। आप कहते हैं बस ये 5 किलो राशन पकड़ो जाओ। अगर आपसे कोई बात करता है तरक्की की, तो आप कहते हैं ये अलकायदा ले लो, ये उसामा ले लो, ये पाकिस्तान ले लो, ये इमरान खान ले लो। सर चुनाव आ रहा है, चुनाव में पब्लिक के मुद्दों की बात कीजिए, शिक्षा की बात कीजिए, स्वास्थ्य की बात कीजिए, न्याय की बात कीजिए। खामा खा जाते हैं, बिल्कुल खामा खा जाते हैं, जवाब है नहीं आपके पास साहब। तो आपको सोचिए, मणिपुर का व्यक्ति जो काम कर रहा था, उन्होंने खुद कहा पहले कि मणिपुर का व्यक्ति था, उसके बाद उन्होंने कहा नहीं दिल्ली में मिला था, पहले कहा मणिपुर में मिला था, उत्तर प्रदेश का व्यक्ति था। इतना कंफ्यूज, इतना झूठ जिसकी कोई हद नहीं। उसी वक्त उनका झूठ पकड़ा गया। मणिपुर का व्यक्ति है, अगर उत्तर प्रदेश, चलिए मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का व्यक्ति मणिपुर में मिला, तो फिर वो दिल्ली कैसे पहुंच गया? दिल्ली कब पहुंच गया ये? जब वो मणिपुर से वापस आ रहे थे। और अगर दिल्ली में काम कर रहा था उत्तर प्रदेश का व्यक्ति, तो मणिपुर कैसे पहुंच गया? ये बड़ा मामला पेचीदा था। ये झूठ भी ऐसे बोलते हैं कि पकड़े जाते हैं उसी वक्त। जैसे कि कल एक वीडियो शेयर की था
आकिब खान जिंदाबाद के नारे को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बदल दिया था। कुछ ऐसे ही मणिपुर और दिल्ली और उत्तर प्रदेश को मिक्स कर दिया। कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था, सरेआम बेइज्जती करा ली अपनी, और हर बार ये अपना ऐसे ही कराते हैं। आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार में 2017 के बाद से 2021 तक के जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है उसमें करीब 1 लाख से ज्यादा बढ़ोतरियां हुई हैं अपराधों में। यानी कि जहां अपराध के बारे में इतना बखान किया जा रहा है कि जो है लगाम लगा दी गई है, सिर्फ मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद इनके नाम ले लेके बरगलाया जाता है, लेकिन धनंजय सिंह पर चुप्पी साध ली जाती है, वो क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं। साथ ही लूट मार रेप इन सब के केसेस में इजाफा हुआ है, खाली आप भू माफिया को तो छोड़ दीजिए। और साथ ही सीएमआई के आंकड़े भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब 2017 में अखिलेश सरकार थी तब जो बेरोजगारी दर थी 2.7 थी, लेकिन 2017 के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी दर बढ़ी है जो अब 5.9 के आसपास पहुंच चुकी है। मगर योगी सरकार और मोदी जी हमारे आते हैं और कहते हैं कि यूपी में योगी बहुत है उपयोगी। किस लिए उपयोगी है? बेरोजगारी बढ़ाने के लिए, इस तरह के झूठे प्रचार करने के लिए, जो मणिपुर के व्यक्ति को, कभी दिल्ली के व्यक्ति को, कभी उत्तर प्रदेश के व्यक्ति को झूठी बातें बोल बोलकर डिबेट में बहस करते हैं और उसके बाद जब फंसते हैं तो कहते हैं कि छोड़िए, जाने दीजिए। तो फिलहाल आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश के लिए क्या वाकई सीएम योगी उपयोगी हैं, और उपयोगी हैं तो किस लिए उपयोगी हैं, हमें जरूर बताइए। बाकी देखते रहिए इंडियन पत्रिका। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद।